नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया टीवी एस्ट्रो में और उम्मीद करता हूं कि जो वीडियोस हम बनाते हैं आपको पसंद आते होंगे। सिंह राशि, स्वामी कौन है? ग्रहों के राजा सूर्य। राजा अगर उच्च हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। राजा अगर उच्च हो जाए तो आपको बड़े ज़बरदस्त एडवांटेज दे सकता है, और अगर भाग्य पे उच्च हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी राशि के लॉर्ड सूर्य उच्च के होकर के भाग्य के घर में गोचर करेंगे, जिसके फल स्वरूप आपको अच्छे खासे एडवांटेज भाग्य के माध्यम से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप आईएएस स्तर की जॉब में हैं, नो डाउट आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। आपको एजुकेशन से लाभ मिलेगा, उत्तम विद्या का सुख प्राप्त होगा और धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं आपके लिए बड़ी अनुकूल रहेंगी अगर आप करना चाहते हैं तो। और मान सम्मान तो नो डाउट बढ़ना ही है। अगर मैं आपको क्लियरली बोलूं तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपको इन 15 दिनों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। एक तो है सूर्य, दूसरा है जुपिटर। जुपिटर आपकी एजुकेशन को, उन्नति को, विद्वानता को, इनको लेकर के आपके कैरियर के घर में बैठ गया, और सूर्य आपकी खुद राशि को लेकर के भाग्य में बैठ गया। यानी कि भाग्य और कैरियर, ये 2 जो हाउस होते हैं ना, इन दोनों घरों में अच्छे ग्रहों का प्रभाव है। इसलिए आप निश्चिंत होकर कार्य कर सकते हैं। आप आगे बढ़िए, ग्रह आपके साथ हैं। अब नेगेटिव पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? पहली चीज कि मंगल नीच का है तो खर्चे बढ़ाएगा गलत चीज़ों पर, गलत आदतों पर। और अगर आपको मांसपेशियों में प्रॉब्लम चल रही है, सर दर्द रहता है, और आपको कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, माइग्रेन रिलेटेड इशू चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, आपको प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के। ना करने की सलाह तो नहीं दूंगा, करिए, बट सोच समझ के करना होगा। इसके अलावा आपकी हॉरोस्कोप में आपके फाइनेंस का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया बुध। आपके जो कैरियर का लॉर्ड है और उसको सपोर्ट करने वाला दूसरा, यानी कि भाई बहनों का लॉर्ड, वो भी अष्टम भाव में चला गया। तीसरी चीज, आपका जो मैरिज लाइफ का लॉर्ड और आपके रोग चोट शत्रु बाधा का लॉर्ड सैटर्न, वो भी अष्टम भाव में चला गया, जिस वजह से आपको परेशानी, बाधा, कष्ट, तकलीफ, ये चीज़ें उत्पन्न होंगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको हाई शुगर है, आपको नस नाड़ी, पैर, पिंडलियों में ज़्यादा दर्द रहता है, नर्वस सिस्टम आपका वीक है, या आपको एलर्जी, स्किन रिलेटेड कोई डिजीज़ चल रहा है, इन तमाम बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तो ही आपको कुछ सुखद लाभ प्राप्त हो पाएंगे, अन्यथा दिक्कतें आएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपसे बात करूँगा कुछ और पहलुओं पर। परिवार में कैसी बनेगी? परिवार में कुछ खास विशेष मुझे बनती हुई नहीं नज़र आ रही है, वहाँ भी मतभेद रहेगा। और आपकी जो राशि है सिंह, उस राशि के दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट और राइट, वहाँ पर मंगल और केतु का एक पाप कर्तरी दोष बना है। तो इस वजह से आपको उसका दुष्प्रभाव फेस करना पड़ेगा। आपकी मैरिज लाइफ में कष्ट आएगा। साथ में आपको ये जो पाप कर्तरी दोष है, इसके कारण आपके खर्चे बढ़ना और धन का संचय ना हो पाना, ये एक परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये है एक ओवरऑल ओवरव्यू आपके सिंह राशि का। शनि की ढैया चल रही है तो शनि के उपाय ज़रूर करते रहिए। मंगल इस समय नीच चल रहा है तो मंगल के उपाय करते रहिए। बुध भी नीच चल रहा है, बुध के भी उपाय बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है। फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार।